समय नहीं लूंगा। कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। लूका की पुस्तक निकालेंगे। लूका 7 के 36-38 को पढ़ेंगे। लूका 7 अध्याय उसका 36 पद से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। बोलिए यीशु प्रभु की। यहाँ पर पापनी स्त्री के बारे से इस वचन को कई बार आपने पढ़ा होगा, परंतु उस स्त्री के हृदय के अंदर में जो है एक परमेश्वर के प्रति एक गहरा प्रेम को हम देखते हैं। जहां वह स्त्री अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो भिगो डाली और बालों से जो है वो पोंछती है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। पहले शताब्दी में जो है उस इत्र का कीमत जो है बहुत ही बहुमूल्य होता था। शायद वो स्त्री आजू बाजू के भीड़ को नहीं देखी, शायद लोग चाहे मेरे को कैसे भी कहें, परंतु इसके बाद मेरे को अवसर जो है नहीं मिलेगा। एक भेंट को भी, एक सेवा को भी उसके आंसू जो है दर्शाती है। एक विश्वासी हम कैसे परमेश्वर से जो है प्रार्थना करते हैं, हमारे आंसुओं को परमेश्वर देखता है। इतना बड़ी गुहाई ऐसे ही नहीं हो सकता, परंतु हम पूरे प्राण, पूरे बल, पूरे शक्ति से अपने पिता से, अपने परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आंसू को जो है किसी मनुष्य नहीं देखता, परंतु परमेश्वर हमारे आंसुओं को जो है ना पहुंचता है। बाइबल बताते हैं शायद परमेश्वर के हृदय जो है टूट गया और अपने चेले की ओर देख करके कहता है, मैं तुम्हारे घर में जाता हूं तो मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं देते, परंतु इस स्त्री को देखो, सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है? कौन करता है? हैं? जिसका पाप जो है ना ज्यादा क्षमा हुआ है,
हमको जानना है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, परंतु उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार जो है बुलाए गए हैं। अपने जिंदगी में परमेश्वर की एक एक बात को जो है आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, परंतु हमको ठहरे रहना है। परमेश्वर की रणनीति अलग होता है और मनुष्य का रणनीति अलग होता है। परमेश्वर हमारे हिसाब से हमारे जिंदगी में काम नहीं करता, परंतु जब एक व्यक्ति परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने के लिए अपने जिंदगी को जब सौंप देता है, तब परमेश्वर उचित समय पर उसको बढ़ाता है। वो हमारी चिंता करता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी देखभाल करता है, हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को जानता है। पहले शताब्दी में जो है ऐसे प्रार्थना नहीं करते थे। कलीसिया में कब जागृति आएगी? हमारी जिंदगी में कब जागृति आएगी? 5-5, 6-6 घंटा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जो है, सुनने के लिए जो है, पहले शताब्दी के कलीसिया के अंदर में भूख होता था। वो परमेश्वर के वचन को सुन करके वे विलाप करते थे, रोते थे। नेहमिया के पुस्तक में भी हम देखते हैं ना, नेहमिया जो है शायद यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और जले हुए फाटक के लिए जो है शायद कितना दिन तक के परमेश्वर के सम्मुख में बैठ करके वो उपवास करता, उन लोगों के पापों के लिए जो है वो रोता रहता था। कैसे प्रार्थना करते हैं? संसार के ऊपर में जय को पाने के लिए, अपने जिंदगी के ऊपर में जय को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है। और हमारा व्यक्तिगत जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से जो है ना बहुत कुछ हो सकता है। उस स्त्री के आंसू जो है ना परमेश्वर के लिए एक भेंट के समान है। जहां पर एक याजक जो है, एक विश्वासी देश के लिए, नगर के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं। यिर्मयाह कहता है, यदि मेरे आंखें आंसुओं का स्रोता होता तो मैं तेरे मरे हुए लोगों के लिए जो है रात और दिन जो है रोता रहता। यदि आज उसके शब्द को सुनना तो अपने मन को कठोर न करना। विलाप करते थे, सुन करके उनके मन और हृदय जो है ना टूटता था। तब तो ये स्त्री सोची होगी इसके बाद जो है मेरे को दोबारा जो है मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इसी समय जो है अपने जीवन के हर अधर्म के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए मैं परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के, बाइबल में लिखा है ना, जो कोई अपने अपराध को छिपा करके रखता है उसका काम सफल ना होगा। नीति वचन शायद 28:13 में लिखा है शायद। परंतु जो उसको मान लेता है उसके ऊपर में, मान करके वो छोड़ भी देता है, उसके ऊपर में जो है ना दया की जाएगी। शायद हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उसको परमेश्वर देखता है। किसी मनुष्य के दिल के, मन के, हृदय की बात को, विचारों को, भावनाओं को, लालसा को कोई व्यक्ति नहीं जानता, परंतु एक व्यक्ति भी हमारे लिए माध्यम है, जो प्रतिनिधि होकर के जो है परमेश्वर के सम्मुख में वो हम सब के लिए जो है क्या करता है? प्रार्थना करता है।
हमको जानना है। रोते थे, वचन को सुन करके विलाप करते थे। ये स्त्री को किसी ने नहीं बताया होगा परमेश्वर के वचन को, परंतु पहली शताब्दी में बड़ी अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह अगमय परमेश्वर के अगमय धन के सुसमाचार को लोगों को बताता था, और उसका हृदय जो है ना छिद गया, और परमेश्वर से, यीशु मसीह से उसने ज्यादा प्रेम किया। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से अगर दिल से, मन से, हृदय से प्रेम करता है, परमेश्वर की व्यवस्था उसके जिंदगी में पाया जाता है, तो प्रभु हमारे लिए क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। सब कुछ धीरज रखना है, परंतु अपने मन को जो है कठोर नहीं करना है। कई बार हम हट कर देते हैं, अपने मन और हृदय को कठोर कर लेते हैं। हट करना जो है मूर्तों की पूजा करने के बराबर होता है, बाइबल में लिखा है। अब खेत जो है कैसे हो गए हैं, पक चुके। भीड़ को देख करके यीशु मसीह तरस खाता है, जिनका कोई रखवाला नहीं है। यदि परमेश्वर के रहस्य में बात को जान करके यदि हमारे जिंदगी में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। एक सच्चा विश्वासी की जिंदगी में जो है सारी चीज परिवर्तन को आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है। और एक वचन और देखेंगे हम, नहम्याह के पुस्तक निकालेंगे, आठ के 9 को पढ़ना। नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय उसका 9 पद। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। प्रभु की कितने दिन से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। बाइबल बताती है यदि आज उसके शब्द को सुनना तो अपने मन को कठोर न करना। जिसके मन में दया, तरस और दया और प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर के रहस्य में बात को जो है अपने जीवन में देख नहीं सकता। नहम्याह के बारे से आप सबने इस पुस्तक में पढ़ा है, जहां यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और जले हुए फाटक के लिए शायद वह कितना दिन तक के जो है परमेश्वर के सम्मुख में उपवास करता, वो अपने लोगों के लिए वो रोता रहता, क्योंकि उसके हृदय में एक दया है, तरस है, पीड़ा है देश के लिए, नगर के लिए। आप तो परमेश्वर के रहस्य में बात को जान गए हैं, परंतु संसार को देखो, भेड़ों के समान वो भटके हुए हैं, जिनका कोई भी रखवाला नहीं है। खेत पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत को काटने के लिए मजदूर को भेज दें। हर नगर में, हर शहर में नाना प्रकार की बीमारी में आज दुनिया जो है ग्रसित है। हमको जानना है परमेश्वर के आगमन निकट है। सबने खाना खा के आए हैं ना,
कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो खाना खा के नहीं आया है। वचन के लिए जो है ना उनके अंदर में भूख था। जैसे हम खाना खाते हैं और हमारा भूख मिट जाता है, कोई भी व्यक्ति हमको अगर खाना देता है दोबारा तो हमारे खाने का इच्छा नहीं होता, क्योंकि पेट भरा है, हम नहीं खा सकते। परंतु पहले शताब्दी में उनके अंदर में भूख था वचन को सुनने के लिए। 2-2, 3-3 घंटा तक के परमेश्वर के वचन को वो पढ़ते थे, 6-6 घंटा पढ़ते थे वचन को। एजरा जो है याजक था। पहली शताब्दी में परमेश्वर के चेला लोग अनपढ़ थे, परंतु बड़े गंभीरता पूर्वक सृष्टि की बातों को लोगों को सिखाते थे। अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु नए जन्मे हुए बालक के समान दूध की सब पुराने लोग जो है ना सब गुरु बन गए हैं। हमारी जिंदगी में तभी जागृति आएगा जब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जो है हमारे अंदर में एक भूख होगा, प्यास होगा। रात की प्रार्थना करते थे पहले शताब्दी में लोग जो है 12 बजे 2 बजे रात के। दिन में जो है 3 बार परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करते थे, और प्रभु अपने वचन और अपने प्रतिज्ञा को कैसे उनके जीवन में जो है ना पूरा करता था। आज लोग जाग क्यों नहीं रहे हैं? हमारे जीवन में जागृति क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भूख नहीं है। सुन रहे हैं परंतु परमेश्वर के वचन को हम समझ नहीं रहे हैं। वो कैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर कैसे आज अपने भक्तों की जिंदगी में जो है अपने मर्म को जो है आज दुनिया में देखते हैं ना, बड़े बड़े भक्तों को जो का पक्षी के समान। मैं आज इतना थक गया था कि आते आते जो है ना मेरे को नींद लगता था गाड़ी में। 3 बजे रात से जाग गया हूँ, बहुत शरीर में थकावट है। परंतु उन भक्तों को देखते हैं जहां परमेश्वर के प्रति इतना 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 गहरा संबंध। सबसे पहले अपने जिंदगी में प्रथम स्थान मूसा भी लंबे समय से परमेश्वर के चरणों में बैठ करके सिर्फ वो प्रार्थना करता है। इर्मिया भी कहता, यदि मेरे आंखें आंसुओं का स्रोत होता तो सिर्फ मैं तेरे मरे हुए लोगों के लिए प्रभु रात और दिन सिर्फ मैं रोता रहता। हमारे आंसुओं को परमेश्वर जो है ना देखता है। हम सबके जीवन के मन के हृदय की बात को कोई मनुष्य नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानता है। कभी भी इस धरती में अपने लोगों को जो है ना परमेश्वर लज्जित नहीं होने देगा, परंतु हमारा जिंदगी परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। बड़े गंभीरता पूर्वक परमेश्वर के वचन को ना सुनने के द्वारा जो है, ना समझने के द्वारा जो है आज प्रभु के पास लोग आ तो जाते हैं, परंतु फिर से मिस्र में जो है चले जाते हैं। ये दुनिया है धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। रोने पीटने आंसू बहाने से परमेश्वर कहता है अब रुक जा। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है ना तो उसको सांत्वना देने के लिए जो है उसके पास हम जा करके शांत करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखते हैं। पहले मैं साइकिल में आता था, इतना मेरे को शायद मैं अभी बहुत इतना परमेश्वर के प्रेम जो है इतना विवश करता था। बहुत सारे लोगों को देख करके मैं जो है रोता था। उस समय मेरे पास में कुछ भी नहीं था,
परंतु मैं ठहरे रहा। वही 5-10 किलो कहीं से चावल वावल मिल जाता था, मेरे को कोई पैसा सा कोई संस्था से कोई भी नहीं देते थे, परंतु मैं काम कर करके जो है प्रभु के पीछे अभी पर मैं आपको देख करके मुझे बहुत खुशी होता है। हम धन्य लोग हैं, धन्य है वो मनुष्य, हम भाग्यवान मनुष्य हैं जहाँ पर परमेश्वर आपको चुना है। अपने आप को कमजोर, अपने आप को हीनता से आप मत देखिए। जैसे संसार हमको देखता है ना, वैसे हमारा पिता हमको नहीं देखता। हम उसकी दृष्टि में बहुत कीमती हैं, हम अनमोल हैं। इसलिए ईश्वर के आगमन निकट है, इसलिए बाइबल बताती है, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। एक एक बात को अपने जिंदगी में प्रैक्टिकल करके देख लेना। बहुत सारे ऐसे मुकदमा को, युक्तियों को जो है ऐसे शैतान हमारे जीवन के सामने खड़ा कर सकता है। बहुत सारे ऐसे समस्या को भी खड़ा कर सकता है, परंतु समस्या से बढ़कर के परमेश्वर है। जो काम मनुष्य नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि अपने सारी चिंता को मुझ पर डाल दे, क्योंकि तेरी ध्यान मुझको। अभी जैसे प्रभु की दास ने गुहाई बताया था, ये छोटा सी गुहाई नहीं, भयंकर बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म की बात है, जहाँ पर छोटी सी वस्तु के लिए हम चिंतित हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। परंतु पिता की लालसा को हमको पूरा करना है। यीशु मसीह कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस दुख भरे कटोरे को मेरे पास से हटा ले, परंतु इसमें मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। कहीं न कहीं अपनी इच्छा को मार करके जो है दूसरे की इच्छा को जो है पूरी करना। जहां पर समझ नहीं पा रहे हैं, यदि एक पहलवान युद्ध में जाता है, लड़ाई की विधि उसको मालूम नहीं है, तो लड़ाई में जो है जय को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार एक विश्वासी मसीह जीवन में जब तक के हम परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून को लेकर के ना चले, तब तक के हम अपने जिंदगी में जय और सफलता को हम पा नहीं सकते। उसके कहे हुए बातों के ऊपर में हमको क्या करना है? प्रतीत करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी जो है ना कोई नहीं हो सकता। यह लिखा है, तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोग को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते थे। ये भी पापनी स्त्री तो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनी होगी ना, और उसका हृदय टूट गया और परमेश्वर के प्रेम उनके जीवन के अंदर में देखते हैं, उसकी जिंदगी में दया को हम देखते हैं। आंसू बहा बहा के याजक लोग जो है ना, पौलुस भी बड़े कष्ट के साथ में जो है वो प्रभु की सेवा करता था। बहुत सारे उस जमाने के महिला स्त्री लोग जो है, लूका की पुस्तक में भी लिखा है, अपने संपत्ति के द्वारा वो परमेश्वर की सेवा करते थे। अपने लिए इस पृथ्वी पर धन को इकट्ठा मत करो, परंतु अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में, जहाँ उसको कोई सेंध
नहीं लगा सकता, ना कीड़ा खाई खा सकता। एक आत्मा बहुत कीमती है, क्योंकि बाइबल बताती है धन और परमेश्वर की दोनों के एक व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि सारा संसार उन धन और उपलब्धियों को बटोरने के लिए जो है जुटा हुआ रहता है। मनुष्य के पास कितना भी धन हो जाए उसका मन कभी भी नहीं भरता। अरे जब पहले प्रभु में नहीं आए थे तो हमारा जिंदगी कैसा था, और अभी का जीवन को देखो। और इतना ज्यादा तो परमेश्वर हमको किसी के सामने हाथ फैलाने लायक तो नहीं रखा है ना। कहीं न कहीं उसके वचन और उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में है। गिन नहीं सकते ऐसे छोटे छोटे बीते दिन से प्रभु अपने लोगों को आशीष के ऊपर में आशीष के ऊपर में आशीष के ऊपर में आशीष देता है। अपने लोगों को परमेश्वर घटाता नहीं परंतु बढ़ाता है। विलाप करते थे, रोते थे, परमेश्वर के वचन को सुन करके लोगों के हृदय जो है छिद जाता था। परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से कहीं चोखा है, जो मनुष्य के प्राण, आत्मा और गांठ गांठ, गुदे गुदे को आर पार छेद करके अलग कर देता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। प्रभु के वचन, प्रभु हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान कर दिया था। कोई गलत काम तो नहीं किया था ना? क्या क्रूस की मृत्यु को देख करके क्या हमारा हृदय नहीं खोलता? कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर वर्ग के लिए उसके हृदय में प्रेम है। धर्मी के लिए, अधर्मी के लिए, दोनों के लिए परमेश्वर सूर्योदय करता है। समय समय पर अन्न को उपजाने वाले, जल को बरसाने वाले परमेश्वर सबसे वो प्रेम करता है। हो सकता है आज दुनिया में, संसार में बहुत सारे लोग जो है प्रभु के खिलाफ में जो है उनके मन और हृदय में उठने वाले हर एक विचार और कल्पना जो है ये दुष्ट की ओर से है। आज बहुत सारे ऐसे लोग सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, तिरस्कार है, अनादर है, परंतु हो सकता है वही लोग आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि तुम चुपचाप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे, जिनका मन और हृदय आज पत्थर हो गया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, देख मैं तेरे साथ में वाचा बांधता हूं। इस बात को सुन करके अब्राहम जो है मुंह के बल भूमि पर गिर जाता है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। कई बार हमारे जिंदगी में कहां है प्रभु तेरे वाचा, कहां है तेरे प्रतिज्ञा? चारों तरफ से घोर अंधकार से हम घिर जाते हैं। दाऊद कहता, घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के चलो प्रभु, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और लाठी से जो है ना प्रतीत करो उसके बातों के ऊपर में विश्वास करिए। जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा है, एक दिन हमारे जिंदगी में उस बात को हम देखेंगे। परंतु मैं कहता हूं कि हमारे जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन के अंदर में होना चाहिए। किसी मनुष्य के अनुसरण हमको नहीं करना है, परंतु हमको परमेश्वर के अनुसरण करना है। बहुत सारे लोग जो है नहीं बदलते हैं, कुछ न कुछ पुराना गुण और स्वभाव रहता है उनके अंदर। जबकि बाइबल में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई
सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब नया दिखना चाहिए ना हमारे जीवन। क्षमा वाला हृदय, दया वाला हृदय। अगर प्रेम हमारे जीवन में नहीं है तो फिर प्रेम की फिर हत्या हो जाता है ना। इसलिए सर्प के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले और सर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि कैसे चाल चलते हो भैया, निर्बुद्ध मनुष्य के समान नहीं परंतु बुद्धिमान मनुष्य। अगर यदि एक बच्चा रोएगा तो क्या उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगा? परंतु प्रभु तो हमारे आंसुओं को जो है ना पहुंचता है। हो सकता है परम मित्र के ऊपर में भरोसा मत करना, परंतु प्रभु सच्चा है। बहुत सारे बात जो है नहमिया जो है इस बात को लिखता है और यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना जले हुए फाटक को देखता है, विलाप करता है। कितना दिन तक कि वो आंसू बहाता है। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। जहां ये लोग जो है ना हफ्ता में जो है एक एक दिन में 5-5, 6-6 घंटा परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। अरे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए तो परमेश्वर के मर्म को जो है उन भक्तों के जीवन में आज देखते हैं ना। मूसा भी जो है लंबा समय से प्रभु के चरणों में बैठ कर, थोड़ा सा जिंदगी जो है हमारे यहाँ से जीवन की चिंता में पढ़ करके हम कई बार स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु ऐसे भक्तों को देखना जो समर्पण और त्याग और आश है, वो का पक्षी के समान जो है आकाश गंगा में वो जो है उड़ते हैं। थके हुए को मैं बल देता हूँ, शक्तिहीन को अधिक सामर्थ्य देता हूँ। तरुण तो थक जाते और श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खा करके गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट को जोहते हैं वो नया बल को प्राप्त करेंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और चलेंगे और थके। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में रात और दिन ध्यान दिए रहने, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू तेरे अंदर में जो है ना पावर आ जाएगा। क्योंकि कई बार व्यवस्था हमारे जीवन से जो है ना निकल जाता है। कई बार परमेश्वर के कही हुए बात को जो है हम अपने जीवन से निकाल देते हैं और शैतान के कही हुए बात को अपने जीवन में जो है प्रथम स्थान दे देते हैं, जहां प्रभु के प्रेम से हम रहित हो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को हम पा नहीं सकते, परंतु संसारिक धन और दौलत हमको मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को हम नहीं पा सकते। इसलिए अब्राहम को तो परमेश्वर ने कहा ना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, देख मैं तेरे साथ में बादशाह बांधता हूं, तेरे वंश को अध्ययन बढ़ाऊंगा। जैसे मैं पिछले 1 महीना बीच में नहीं आया, मैं एक दर्शन को देखा था और प्रभु के साथ आप कितने लोग जो है मदद करते हैं, कितने लोग जो है, जैसे पहले शताब्दी में प्रेरित की पुस्तक में देखते हैं तो कलीसिया जो है लव लगा करके जो है पौलुस और सिलास के लिए जब जेल में गया तब वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के दासों के वो मदद भी करते थे। परफेक्ट वाला बात बता रहा, वचन के प्रति जो है ना भूख यदि एक व्यक्ति के अंदर में नहीं है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये बड़े बड़े याजक हैं तो ऐसी आत्मिकता में बढ़ गए क्या? यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे ना, जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए, जो बात तुम्हारे चित्त में भी कभी कल्पना भी नहीं किए हो,
उस चीज को भी आप अपने जिंदगी में देख सकते हो। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी जो है शायद कहां से परमेश्वर पूरा करेगा हम नहीं जानते, परंतु प्रभु उसके हृदय की बात को जो है ना जानता है। आंसुओं के साथ जो है प्रार्थना करते थे, विलाप करते थे। शायद आपको अच्छा रीति से जो बाइबल को पढ़ता है समझता है, शायद भयानक आने वाले समय में महाक्लेश के बारे से यीशु मसीह भविष्यवाणी किया है। आकाश और पृथ्वी का टलना सहज है, परंतु जो कुछ बाइबल में लिखा है एक दिन ऐसा होगा कि लोग सोने और चांदी के मूर्त को जो है आंगन में फेंक देंगे, ऐसा भी लिखा है। हम तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम हमको क्यों नहीं बचा सकते। यदि परमेश्वर के वचन को हम मनन नहीं करेंगे, आज एक व्यक्ति के सामने, सताने वाले के सामने वो व्यक्ति क्यों संघर्ष नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर के वचन को गंभीरता पूर्वक वो नहीं सुन रहा है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपकी जिंदगी के पीछे परमेश्वर का कुछ न कुछ रहस्य है, इसलिए आप ठहरे हो बुलाए हुए तो, परंतु भीड़ में से आपको परमेश्वर चुना है, इसलिए आप ठहरे हो। नहीं तो ये दुनिया है धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है और कोई, बहुत सारे लोग। प्रार्थना करना सरल बात नहीं है, परंतु प्रार्थना करना बहुत कठिन है, मैं कहता हूँ। इसलिए हमारे मन और ध्यान को जो है आदर्श शक्तियां जो है प्रभु की ओर से हटाने की कोशिश करता है, और जीवन की चिंता में सुस्त होकर के जो है हम कैसे हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आध्यात्मिकता में नहीं बहना। क्या चाहिए परमेश्वर? तुम्हारे लिए क्या करना बाकी रह गया है जो मैं नहीं किया? तुम्हारे लिए तो मैं कंगाल हो गया भैया, ताकि मैं धनवान होकर के कंगाल बन गया। ताकि कंगाल कौन है? मेरा अभिषेक इसलिए कि मैं कंगालों को, कुचले हुए को, जो इस मसीह को नहीं जानता वो है कंगाल। हाँ, बहुत सारे रहस्यमय बात जो है बाइबल के अंदर में लिखा है, परंतु एक वचन को हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारा जिंदगी परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। कैन और हाबिल दोनों भाई परमेश्वर के सम्मुख में भेंट को लेकर के जाते हैं, परंतु परमेश्वर कैन के भेंट को ग्रहण करता ना उसके जीवन को, परंतु हाबिल के जीवन को और उसके भेंट को कैसे कर लेता है? परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ इस धरती पर बोता है ना, बीते दिन से आप आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जान रहे हैं क्या क्या प्रार्थना की है? हमारे आंसुओं को परमेश्वर देखते हैं। रोते थे व्यवस्था की पुस्तक, ये पाप ने स्त्री की मन और हृदय जो है ना छीन गया, और सोचा लोग चाहे मेरे को कैसे भी करे। उसके चेले, अरे ये कैसे भविष्य तकता होता तो ये तो पूरा रीति से जान लेता ना कि कैसी प्रकार की ये महिला है, स्त्री है। जो लोग जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है ना, वो ज्यादा प्रेम करते हैं। भूलना मत परमेश्वर के उपकार को, को जानना है। जिस समय अरे मेरा अच्छा कंडीशन बढ़िया रहेगा ना, तब मैं कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, नहीं कर सकता। परमेश्वर जीरो से एक व्यक्ति को ना खड़ा करता है। ना हमारे पास उस समय खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। मैं खादी में था उस समय, उतना ज्यादा मैं लोगों के घर में नहीं जाता था, प्रार्थना करता था। खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत को काटने के लिए जो है, सचमुच में मैं हृदय से परमेश्वर के भवन में बोलता हूँ, ऐसे जवानों को भेज प्रभु, ताकि उनके साथ हम मिल करके तेरे राज में हम काम कर सके। इसलिए मेरे को
खुशी होता है। उतना कोई ऐसे ज्यादा यहाँ मेरे को कोई कलिसिया बना करके, एक जन मैडम थी ध्रुवे मैडम, नसीम भैया बोल दिया था ज्यादा उनके घर में मत जाना, नहीं जाते। एक सुनीता मैडम थी, बहुत हेल्प करते थे मेरा, दाल है चावल है ला के दे देते। आज नहीं है दीदी, दुख हुआ शायद। कई बार हम परमेश्वर के वचन बहुत सामर्थ्य है, उसके वचन को हम मनन करते हैं। कई बार अपने बुद्धि अपने समझ के सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तब तेरे लिए जो है ना सीधा मार्ग निकालेगा। आत्मिकता में हम कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, इस बात को आप याद रख लेना। यदि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर में नहीं, भैया आप बीच तो खाना खा के आए, अरे थोड़ा सा खा लेना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप कहे मैं खा लिया, भूखा है, भूखे थे वो लोग। व्यवस्था के वचन को सुन करके विलाप करते थे, रोते थे। लिखा है इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। और ये रोना, ये आंसू उस स्त्री के लिए भेंट के समान है, सेवा के समान है, जो याजक परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में जाकर के जो है अपने भेड़ों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए वो प्रार्थना करता है। और यही प्रार्थना बड़े बड़े राजाओं के मन और हृदय को नालियों के समान वो मोड़ देता है, क्योंकि उसी के द्वारा राज और शासन इस धरती पर, हर प्रतिनिधि को परमेश्वर ही तो नियुक्त किया है ना, सबके लिए प्रार्थना करना है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अपने आप को हम धर्मी समझते हैं और संसार के लोगों को भैया सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, इब्रानी 5:7 को पढ़ना, कैसे यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना के बारे से है। इब्रानियों 5:7 पर, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उसे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बोले प्रभु की। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसके सुनी गई। यीशु स्वयं प्रार्थना करते समय रोया। रोने वाले के साथ में रो और शोक करने वाले के साथ में शोक करो, आनंद करने वाले के साथ में। यरूशलेम को देख करके यीशु मसीह विलाप किया। एक सच्चा हृदय से परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति संसार में, दुनिया में जब देखता है ना, तो उसको दर्द होता है, क्या करें प्रभु, जबकि मैं भी उसी जगह से जो है निकला। अभी कल परसों देखना दुनिया कैसे दुष्ट जो है, कैसे वो गिराया हुआ स्वर्गदूत मनुष्य को कैसे भरमाया है। परंतु प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे मन की आंखों को परमेश्वर ने ज्योतिर्मय किया, और परमेश्वर की रहस्यमय बात को हमने जाना विश्वास के द्वारा। जब एक व्यक्ति संपूर्ण मन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है, तो ये विश्वास सबसे पहले हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है और परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए
हमारे कान को जो है ललाहित कर देता है, हमारे कानों को भी ये विश्वास खोलता है। हमको जानना है, हमको समझना है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं विनती की, और भक्ति के कारण उसके विनती और उसके प्रार्थना जो है सुनी गई। दुनिया में सब मिल जाएगा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति को पाना। धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, परंतु प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए परमेश्वर के साथ में समय को बिताना पड़ेगा। पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठा करके अपने पिता के आज्ञा को मानने के लिए कैसे किया, सीखा। पहले शताब्दी के कलीसिया जो है इतना लौ लगा करके प्रार्थना करते थे, समझना है। पुराने लोग भी जो है, कई लोग जो है ना प्रार्थना करने के लिए जो है ना आ नहीं रहा है, उनको कैसे कैसे सिखाएंगे। अब चौथी वाले बच्चे को पहले में थोड़ी बैठाएंगे भाई, 4-5 साल के बाद जो है बिल्कुल स्ट्रांग आत्मिकता में बढ़ने वाला व्यक्ति, जैसे पौधों को इंसान लगाएंगे तो 2-3 साल में फल आ जाएगा ना, उतना ही के उतना ही बड़ा रहेगा। हम बढ़ नहीं रहे परंतु कैसे हो रहे हैं, पौना बढ़ना चाहिए। अरे तुम याजक हो, हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, उसके बेटे और बेटियां हैं। जहां जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में रहते हो ना तुम, बहुत सारे लोगों के लिए तुम्हारा जिंदगी आशीष का कारण है। आदर्श शक्तियां तुम्हारे पास में नहीं आ सकता, वो थरथराएगा, कांपेगा। परंतु जिस दिन परमेश्वर से दिल से, मन से, हृदय से, आंसुओं से, कैसे पौलुस भी बड़े कष्ट और दुख को उठा करके वो परमेश्वर की वो सेवा करता था। हमको जानना है, समझना है, सब कुछ परिवर्तन कर देता है परमेश्वर। यदि कोई मसीह में है, अंदर अदन की वाटिका के अंदर होना चाहिए हमारा जीवन, जहां परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। योएल पुस्तक में लिखा है, आगे की भूमि तो जो है अदन के वाटिका बन जाएगी और पीछे की भूमि जो है ना मरुस्थल बन जाएगी। उसके आगे आगे जो है आग, एक ऐसी सामर्थ्य जाति आएगी जो कभी, वहां योएल की पुस्तक में लिखा है, सामर्थ्य जाति कहां से, ऐसे छोटे छोटे कलीसिया से परमेश्वर अपने बच्चों को जो है खड़ा करेगा, और उनके आगे आगे जो है ना आग चलेगा। योएल की पुस्तक में लिखा है, पीछे की भूमि मरुस्थल बन जाएगी और आगे की भूमि जो है अदन की वाटिका बन जाएगी, जहां आदम और हवा के साथ में परमेश्वर जो है न दिन के ठंडे समय में आकर के बात करते थे। कुछ जानना है, परमेश्वर की उपस्थिति को पाना, रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा, पूरे मन से फिर करके मेरे पास में आके, नहीं तो फिर योएल भविष्यद्वक्ता रोता है। याजक जो यहोवा के टहल में उसके आंगन और उसके वेदी के बीच में खड़े होकर के रो रो करके कहे कि यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा के ऊपर में तरस खाइए, प्रभु अपने निज भाग के नाम धराई ना होने दे। न वो जाति जाति के लोग ऐसा न कहने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा।
एक व्यक्ति प्रभु के पास में आकर के बैकस्लाइड होता है ना, मिस्र में चला जाता है। मिस्र अर्थात संसार में किसके नाम धराई होता है? हमारे पिता के नाम धराई होता है कि नहीं? इसलिए वो रोता है। ये इसलिए नामधारी ईसाई नहीं बनना है। अन्य जाति से परमेश्वर हमको चुन करके वो सत्य को जो है अधर्म से जो है ना दबाए करके जो है रखते हैं। नहीं तो जन्म से जो है ना पूर्वजों से उनके पास में पवित्र शास्त्र की पुस्तक है। यदि वो लोग प्रचार करते तो आज सारा देश बदल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं किसी के मनुष्य के अनुसरण नहीं, परंतु हमको परमेश्वर के अनुसरण करना है। मनुष्य भी हमारे लिए एक चरवाहा जो आपके बीच में हर समय रहता है, वो भी आपके लिए एक प्रतिनिधि के समान ठहराए, परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, जो हर समय अपने भेड़ों की वो चिंता करता है, प्रार्थना करता है। उसके भी अधीन में रहने के लिए बाइबल बताते हैं। ऊंचे शब्द से, वो तो निष्कलंक था, निर्दोष था, दिन का साहस की जिंदगी में पाप के प्रभुता न होने के बावजूद भी कैसे वो प्रार्थना करता था, ऊंचे शब्द से, आंसू बहा बहा कर, चिल्ला चिल्ला करके। और भक्ति के कारण उसकी विनती और प्रार्थना जो है सुनी गई। भक्ति जो है सब बातों के लिए जो है लाभदायक। जैसे मैं कह रहा हूं ना, उस समय मेरे पास में कुछ भी नहीं था और इतना प्रार्थना करता था, इतना प्रार्थना करता था, उतना प्रार्थना, बहुत समय हो गया है परंतु उतना प्रार्थना नहीं करता। फिर भी जो है ना मैं प्रयत्न करता हूं कि प्रभु उस मंजिल तक की मैं जिसके लिए तूने मुझे ऊपर बुलाया है, मैं उस मंजिल तक के पहुंच जाऊं। आत्मा से, सच्चाई से। वचन जो है, वचन को पढ़ने के लिए हमारे अंदर में भूख होना चाहिए, सुनने के लिए हमारे अंदर में भूख होना चाहिए। तब तो कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रतिज्ञा जो है पूरा होगा। एक वचन और देखेंगे हम, लूका 6:21 को पढ़ना। लूका 6 अध्याय उसका 21 पद। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हमारे लिए परमेश्वर एक समय को रखा है जहां हर समय लोगों के सामने हाथों को फैलाने के लिए नहीं, दरिद्र रहने के लिए, बीमार रहने के लिए, लज्जित होने के लिए हमने परमेश्वर के रहस्यमय बात को नहीं जाना है। एक समय अपने जीवन को जो है लौट करके देखिए, जहां कुछ भी नहीं था, परंतु परमेश्वर अपने वचन और अपने प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में कैसे वो पूरा करता है। हम गिन नहीं सकते ऐसे प्रभु अपने लोगों को जो है आशीष देता है, बढ़ाता है। कई ऐसी चीजों के लिए हम ललाहित थे, भूखे थे, परंतु परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर इस बात को, हमारे लालसाओं को जो है परमेश्वर जो है जानता है। जहां एक सच्चा विश्वासी निडरता के साथ जो है, चाहे वो जहां भी रहे, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है,
क्योंकि प्रेम में जो है ना भय नहीं होता। जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, हृदय से, आत्मा से वो अपने पिता से, अपने प्रभु से प्रेम करता है, उसको घमंड होता है कि मेरा प्रभु वो सिंहासन में है, जो हमारे आंसुओं को जो है ना पहुंचता है। यिर्मयाह के, हिजकिय्याह के आंसू को परमेश्वर ने देखा जब वो रोगी हुआ ना। राजा की पुस्तक में, सबने इतिहास की पुस्तक में लिखा है, अब तो बचने वाला नहीं है। इतना वो विलाप करने लगा, टूट गया, रोने लगा। उसके आंसू को परमेश्वर देखा और 15 वर्ष आयु को जो है ना, फिर से मैं कहता हूं, परंतु व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार। बहुत सारे ऐसे मुकदमा को शैतान हमारे जीवन के सामने वो खड़ा करने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर के सामने इसकी योजना जो है निरस्त हो जाएगी। हमारे जीवन में कई ऐसे परिस्थिति को, कई ऐसे मुकदमा को वो खड़ा कर सकता है, परंतु हमारी जिंदगी में आदर्श शक्तियां जो है प्रबल नहीं हो सकता। यदि एक व्यक्ति सच्चे दिल से अपने पिता से यदि प्रेम करता है, उसके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था यदि है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। सबके जीवन के अंदर में परमेश्वर के प्रेम को, महिमा को, उसके वाचा को, उसके प्रतिज्ञा को आपने देखा है ना। वो गड्ढे में जाने से मनुष्य को जो है बचाता है, क्रूस की मृत्यु भी हमको बचाता है। तो कब से जो है शैतान हमको जो है मार देता है। अब हम पिछले जीवन में जो है ना सब चीज के लिए जो है दुख और तकलीफ को उठाते थे, परंतु परिवर्तन को देखते हैं ना सबके जीवन के अंदर में। इसलिए बड़े गंभीरता पूर्वक उस व्यवस्था की बात को सुन करके लोग जो है ना विलाप कर रहे थे। यदि आज उसके शब्द को सुनना तो अपने मन को कठोर न करना। जैसे बहुत सारे मूसा के द्वारा मिस्र देश से निकाले गए लोग जो है, उनके शव जो है जंगल में पड़े रहे। बहुत सारे लोगों को सर पर डाला, बाइबल में लिखा। वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे परमेश्वर मूसा के ऊपर में, यहाँ अच्छा हमको खाना नहीं मिल रहा है, पानी भी हमको अच्छा, ये तो समुद्र के पानी जो है ना बहुत खारा लगता है। तब मूसा तो को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और चट्टान के ऊपर में लाठी को बढ़ाया और चट्टान जो है वहां से फट गया। चट्टान को फाड़ करके जल को निकालने वाले परमेश्वर अपनी जिंदगी में इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया में अगर देख रहे हैं ना तो सारे वचन इस धरती के ऊपर में पूरे होने जा रहे हैं। दिन दर्शन में परमेश्वर दिखाया, खेत बिल्कुल पक गए हैं और सब बिल्कुल समय एकदम निकट है। पूरा लड़ाई की चर्चा, पूरा गुरु और छात्र का प्रेम खत्म, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के खून के अधर्म जो है अपने चरम सीमा तक का जो है ना वो बढ़ रहा है। बुराई के पीछे दुनिया खड़ा है ना। कहीं 100 में 1-8% लोग जो है सच्चाई, गांव में, शहर में, नगर में, हर जगह के देखो, क्योंकि सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश। एक दिन परमेश्वर हम सब का जो है स्वागत करेगा। ऐसा नहीं कि मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा, मेरे पास में कुछ आय हो जाएगा तब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा।
मैं अपने जीवन में परमेश्वर किसी मनुष्य के ऊपर में भरोसा मैंने नहीं किया, परंतु मनुष्य भी मेरे लिए माध्यम है। और मैं कैसे हर प्रभु के भक्तों से मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मैं सबके अधीन में रहना चाहता हूं। उस बात को मैं प्रभु के सामने कुछ न कुछ बात को जो है हर परमेश्वर अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार के वो वरदान हम सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हमको किसी की आलोचना नहीं करना है। जहां हम प्रभु के आशीष को हम पा सकते हैं। बहुत सारे लोग, पुराने लोग क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते? आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे लोग जो है, और उनकी भक्ति जो है परमेश्वर के कानों तक के पहुंचता था, और प्रभु अपने वचन और अपने प्रतिज्ञा को जो है तुरंत उनके जीवन में जो है लागू करता था। आप सब ने एक समय जब आपको कोई चीज की जरूरत रहा होगा ना, आपने भी बहुत 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 प्रार्थना किए होंगे। शुरू में जब हम प्रभु में आए तो मैं इतना प्रार्थना करता था, इतना प्रार्थना। प्रभु कहा, मैं देख दुनिया को संसार को छोड़ करके आया हूँ। प्रभु मुझे अब लज्जित ना होने देना, ना संसार के लोग ऐसा ना कहने पाए कि तुम्हारा यीशु मसीह में कुछ ये नहीं है। बहुत प्रार्थना करता था, क्योंकि हमारी पत्नी के गर्भ से 3 बच्चे खत्म हुए, और जब प्रभु में हम गए तो ये छोटे वाला धीरज को जो है परमेश्वर आशीष दिया। तब ज्यादा प्रार्थना, इनके बच्चे तो मर जाते हैं, ऐसे भी लोग जो है ना कहने लगे हैं। फिर भी मैं परमेश्वर से ज्यादा 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 जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता था ना, वैसे वैसे जो है ना परमेश्वर, आप जिस रीति से आप प्रार्थना करोगे, परंतु दिल से, मन से, हृदय से टूट करके जो है उनका मन और हृदय जो है टूट जाता था। यदि नहमिया की पुस्तक को आप पढ़ोगे ना, एक एक वचन को वो समझते थे, पश्चाताप करते थे। इस पृथ्वी के अंदर में ऐसे कोई धर्मी मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन भर सदा भलाई करता रहे और कभी क्या है, कभी पाप ना किया। शर्म से परमेश्वर के सम्मुख में हमारा सर जो है झुकता है। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान जो है लगे रहेंगे, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय की अतड़ी की बात को जो है जानता है। इसका मतलब जो है हम जिंदगी भर मनुष्य प्रयत्न करता है। अब्राहम को जो है 75 वर्ष की उम्र में प्रभु ने बुलाया और 99 वर्ष की उम्र में कहता है, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या 24 साल नहीं चल रहा था? कहीं न कहीं हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ कमी और घटी है, जहां पर अपना विचार, अपना सोच, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, परंतु वचन को हमको अपने जीवन में जो है उसको कहे हुए वचन को जो है विश्वास करना है, प्रतीत करना है। बहुत सारी चिंता, बहुत सारे ऐसे बात जो है व्यर्थ बातों को बोलते हैं, व्यर्थ बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, जिनको कोई भी उपयोग जो है नहीं निकलता। और एक वचन और देखेंगे हम, अंतिम वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालेंगे, 7 के 13 से 16 तक के पढ़ना। प्रकाशित वाक्य उसका 13 पद से, इस पर प्राचीनों में हाँ, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन होगी पड़ेगी।
बोले श्री प्रभु की। यहां पर यूहन्ना एक दर्शन को देखता है, एक दृश्य को देखता है, जहां पर बहुत सारे परमेश्वर के भक्तों ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा को पाकर के जो है कहीं न कहीं तो एक जगह बैठ करके जो है इस वचन को लिखे होंगे ना। एक स्वर्ग में एक दर्शन को वो देखता है, जहां जैसे ऊपर से पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे भीड़ की भीड़ जो है उन बातों को जो है देखता है, और यूहन्ना भविष्यद्वक्ता उस बात को लिखता है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? जैसे एक दिन हम सब स्वर्ग के सिंहासन में होंगे। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो करके श्वेत किया है। ये सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धो करके से जो महाक्लेश को सहते हैं ना। हमें दुख और कलेश को उठा करके जो है परमेश्वर के राज में जाना होगा। इस दर्शन को जो है, इस दृश्य को जो है यूहन्ना देखता है और इस बात को लिखता है। परंतु प्राचीन में से एक व्यक्ति, शायद ये स्वर्गदूत है, ये कौन है जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं? ये स्वामी तो ही जानता है। ये महाक्लेश से उस समय हम सब का जो है स्वर्ग के सिंहासन में हमारे पिता आदर करेगा, सम्मान करेगा। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। एक नियम है, एक कानून है। मनुष्य को एक जीने के लिए परमेश्वर एक व्यवस्था को दिया है, जहां पर अपने जिंदगी को संवार सकते हो, आत्मिकता में जो है बढ़ सकते हो। बाजू वाला परिवार के लिए भी ज्यादा कोई टेंशन, क्योंकि अपना अपना लेखा सब। जो व्यक्ति नहीं बदल रहा है, जो ना है, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। प्रार्थना का प्रभाव जो है पीढ़ियों तक के पड़ता है। जो बीते दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हमारे आंसुओं को भी परमेश्वर पहुंचता है। जैसे एक लोहा को लोहा जो है, चुंबक को जो है ना दूर से खींच लेता है ना, उसी प्रकार एक प्रार्थना के प्रभाव जो है तुम्हारे प्रभु में तुम्हारा परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। जहां पर बहुमूल्य कीमती समय को निकाल करके जब परमेश्वर के चरणों में बैठ करके हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर में भूख होता है। सच्चा एक विश्वासी बेचैन हो जाएगा एकदम। कोई अगर जरूरी काम है तब तो वो संडे आराधना में नहीं आएगा, नहीं तो काम को तो महत्व नहीं देगा। अगर नहीं समझ रहा है तो बात की बात है। परंतु हमको जानना है, क्योंकि उसके प्रेम जो है एक व्यक्ति को जो है ना विवश करता है। दुनिया को, संसार को देखो, बाइबल में लिखा है खेत पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेतों को काटने के लिए मजदूर को भेजे। एक सामर्थी जाति को छोटे छोटे कलीसिया से परमेश्वर
खड़ा करेगा। परंतु जिनके अंदर में प्रभु के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए यदि उनके अंदर में भूख है ना, उसी को परमेश्वर बढ़ाएगा। मान के चलो कोई अगर पौधा हम लगाते हैं, उसमें पानी अगर नहीं चलाएंगे तो फिर वो पौधा मर जाएगा। जैसे एक बच्चा जन्म होता है तो उसको क्या चाहिए? दूध नहीं मिलेगा तो कैसे हो जाएगा? मरेगा तो नहीं, परंतु कमजोर हो जाएगा। अरे भेड़ को जो है अच्छा चारा नहीं मिलेगा तो वो हष्ट पुष्ट जो है नहीं हो सकता। तो इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।